हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए ये चैप्टर लेके आई हूँ। ये 4th क्लास का चैप्टर है, मास्टरिंग ग्रामर जो बुक है उसका 3rd चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हम उनकी कैसे पहचान करते हैं, क्या होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलो अब हम शुरू करते हैं। ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट। एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, जैसे हम राहुल लाइक प्लेइंग फुटबॉल, राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो दिस इज़ अ सेंटेंस डेट मेक कंप्लीट सेंस। ये जो एक सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है राहुल लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। और जो इसमें जो ये राहुल वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इस पूरे में इस राहुल के बारे में बात कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं राहुल जो है उसको क्या पसंद, लाइक प्लेइंग फुटबॉल। या फिर हमारा इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो इसका आंसर आएगा राहुल। तो इसीलिए ऐसे जो क्वेश्चंस आए कि भाई किसको खेलना पसंद है, किसको दौड़ना पसंद है, किसको स्टडी करना पसंद है, किसको फ्रूट अच्छे लगते हैं, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और जो उनका आंसर हो, जैसे किसको फुटबॉल खेलना पसंद है, राहुल, तो जो राहुल हमारा आंसर आया है वो हमारा सब्जेक्ट है। लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो अब आप देख सकते हो लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ये देखिए, लाइक प्लेइंग फुटबॉल इज़ द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट की पहचान कैसे करते हैं? प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो। राहुल को क्या पसंद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल को क्या पसंद है, क्या, ठीक है। तो राहुल को क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, तो हमारा प्रेडिकेट हो गया ये। आगे चलते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और whom, व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट कॉल्ड द सब्जेक्ट। मैंने आपको कहा था व्हाट क्या बताती है, व्हाट में जिसका आंसर आएगा, व्हाट का मतलब क्या, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा कि राहुल को क्या खेलना पसंद है, हमने वहाँ पे ऊपर पढ़ा था राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, वो हमारा होता है प्रेडिकेट। तो आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड। गर्ल्स जो हैं वो थकी नहीं हैं। तो द गर्ल्स है वो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि कौन नहीं थका हुआ है, गर्ल्स नहीं थकी हुई हैं। आर नॉट टायर्ड, आर जो है वो वर्ब है, जो भी वर्ब होती है वो प्रेडिकेट के अंदर ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर नॉट टायर्ड हमारा हो गया प्रेडिकेट। आगे चलते हैं। सम आर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें बात जो है वो वर्ब है, इज़ है, ये हो गया। तो ये सारे जो हैं वर्ब दी हुई हैं हमें यहाँ पे, और जो वर्ब होती हैं वो प्रेडिकेट में ही इंक्लूड होती हैं। द बॉय वाज शेकिंग अ कैट, तो द बॉय जो है वो हमारा सब्जेक्ट और वाज शेकिंग अ कैट हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज इज स्लीपिंग, सूरज जो है वो सो रहा है। कौन सो रहा है, सूरज। द टॉय कार वाज रनिंग ऑन द ट्रैक, जो टॉय कार है वो ट्रैक पे रनिंग कर रही है। तो ट्रैक पे कौन रनिंग कर रही है, कार। और आपका इसमें ये भी आ सकता है, कार कहाँ रनिंग कर रही है, ऑन द ट्रैक।
एक मिनट गाइस। द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सी। जो हेलीकॉप्टर है वो हमारा हो गया है सब्जेक्ट, और जो फ्लू ओवर द सी है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। सो ये हमारा था पूरा चैप्टर जो प्रेडिकेट होता है। आपको इस चैप्टर में ज़्यादातर समझने की कोई भी वो नहीं है, आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि जो आगे का जो वो सब्जेक्ट होता है। तो अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया है, राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। वही जो हमने एग्जाम्पल 1 पढ़ा था वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और आप इसमें अब क्या देखेंगे, जो राहुल है, राहुल हमारा है सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, मतलब राहुल के बारे में कुछ बताना, कुछ बता रहा है वो कि वो राहुल अच्छा लड़का है, राहुल कैसा है, राहुल गुड बॉय है, राहुल बैड बॉय है। तो अगर हम कुछ राहुल के बारे में कुछ भी बताते हैं तो वो हमारा प्रेडिकेट होता है, एस, ठीक है। तो हम राहुल के बारे में कुछ भी बताएंगे तो वो हमारा प्रेडिकेट ही होगा। और हम अगर और भी कोई बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं। कुछ भी सेंटेंस आता है जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा आगे ही आता है, किसी का नेम होगा या कोई प्लेस होगा। जैसे कि ताजमहल बहुत सुंदर है, तो कौन बहुत सुंदर है, ताजमहल, कौन, हु, ऐसे कुछ अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो हमारा सारे के सारे सब्जेक्ट ही होते हैं मोस्टली। और अगर ताजमहल के बारे में कुछ बताया गया है तो वो हमारा होता है प्रेडिकेट। ये आपको बात समझनी है, ये कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो प्रेडिकेट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए वो प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो वो काम कर रहा है उसके बारे में बताया जाए कि वो कैसा है। जैसे राहुल है तो राहुल क्या काम करता है, वो तो हो गया हमारा प्रेडिकेट। और ये काम जो है वो कौन करता है, राहुल। तो ये आपको समझना है कि जो सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताया जाए तो वो प्रेडिकेट होता है, और वो प्रेडिकेट का जो काम है, कोई भी चीज़ है वो कौन कर रहा है, या फिर वो सुंदर है तो कौन है सुंदर, कौन में जो वो आ जाए ना, वो वाला में मोस्टली सब्जेक्ट होता है। जब हमारा आंसर हु या फिर व्हाट में आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सो अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप जैसे कि अब ये ए पार्ट आ गया है, इसमें दिया हुआ है सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। हमें जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है। तो हम फर्स्ट अपना देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस क्या है इधर। फर्स्ट सेंटेंस है द बर्ड इज़ फ्लाइंग। तो जो ये बर्ड है उसको हम सर्कल कर देंगे, और जो इज़ फ्लाइंग जो हमारा दिया हुआ है वो हम हमारा प्रेडिकेट है, सो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो राहुल, राम, राम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम जो है वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, राम। सो ऐसा ये हमारा राम हो गया सब्जेक्ट, और बाकी का जो इज से इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रेडिकेट। थर्ड है हमारा मैरी वॉल्क्स इन द पार्क। मैरी हमारे सब्जेक्ट और वॉल्क इन द पार्क हो गया प्रेडिकेट। फोर्थ हमारा है द टीचर सिंग्स वेल। द टीचर किसके बारे में बताया गया है, टीचर के बारे में बताया गया है। सिंग्स वेल हमारा प्रेडिकेट। फिफ्थ हमारा है द चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स। द चिल्ड्रन कौन रीड कर रहे हैं बुक्स को, द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट हमारा सिक्स रितु विल कम टुडे। रितु आ जाएगी, आज आएगी। रितु हमारा सब्जेक्ट हो गया, और विल कम टुडे प्रेडिकेट।
सो नेक्स्ट है 7th हमारा द टीचर इज़ इन द लाइब्रेरी। द टीचर हमारा सब्जेक्ट और इज़ इन द लाइब्रेरी हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट 8th है हमारा यू शुड नॉट सिंग इन द क्लासरूम। यू किसके बारे में बताया गया है, किसको, मान लो टीचर ने कहा है किसी को कि तुम क्लास में नहीं गा सकते, तो टीचर ने किसको कहा है, यू, तुमको कहा है, तो इसलिए हमारा यू हो गया सब्जेक्ट और ये सारा हो गया हमारा प्रेडिकेट। 9th अंटुल wrote a स्टोरी। अंटुल जो है वो उसने एक स्टोरी लिखी, तो अंटुल जो हो गया वो हो गया हमारा सब्जेक्ट और wrote a स्टोरी हमारा प्रेडिकेट। लास्ट है द स्टडी टेबल इज़ वेरी नीट। किसके बारे में बताया गया है, नीट कौन है, स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अब हम आगे चलते हैं। सब्जेक्ट इन कमांड, रीड दिस सेंटेंस, कम हेयर, डोंट टॉक। ये कमांड होता है कि किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना, ठीक है। जो ये कम हेयर, इधर आओ, बात मत करो, डोंट टॉक। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं है, आपने देखा होगा सब्जेक्ट नहीं है इनके अंदर, प्रेडिकेट ओनली है सारे। तो आगे पढ़ते हैं। द सेंटेंस इज ऑलरेडी यू एंड द सेंटेंस एक्चुअली रीड लाइक द फॉलोइंग। इन सेंटेंस को हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, इनको हम ऐसे इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप में। यू कम हेयर, तुम इधर आओ, यू डोंट टॉक, तुम बात मत करो। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ें आएंगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी, बट ये जो था ये ओनली प्रेडिकेट था, ये दोनों चीज़ें, इनमें सब्जेक्ट मिसिंग था। सो अब हम आगे चलते हैं। हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, सब्जेक्ट इन कमांड हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम सब्जेक्ट इन क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ेंगे आगे। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट इन क्वेश्चंस, जब कोई सब्जेक्ट आता है बट वो क्वेश्चन में आता है, सब्जेक्ट कम्स आफ्टर प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पहले आता है तो हम देखते हैं कि हम उसके कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको पहचानते कैसे। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं हमको, ये देखिए। वेयर इज़ मॉम, मॉम कहाँ है। अब आपने पहले तो पढ़ा था कि भाई जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रेडिकेट के आगे आता है, इसमें देखिए आगे आते हैं, बट ये तो पीछे आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में है, तो हमेशा क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पीछे आता है, ज़्यादातर तो पीछे ही आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आगे आ जाते हैं सब्जेक्ट में, बट मोस्टली पीछे ही आते हैं। वेयर इज़ मॉम, मॉम कहाँ है, इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक। तो वेयर इज़ मॉम, वेयर हो गया हमारा प्रेडिकेट, वेयर कहाँ है, और कौन है, कौन यहीं पे फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि जिस कौन में जिन इसका आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये जिसका कौन में आंसर आया वो हो गया सब्जेक्ट। हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें हु का मतलब होता है कौन, आर यू तुम कौन हो, तो इसमें किसकी बात की गई है, तुम्हारी बात की गई, और इसमें मदर की बात की गई है। तो इसीलिए हमें इसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन में पीछे भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ही आए। सो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट बी पार्ट है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें हमारे क्वेश्चंस वाले भी आ गए हैं, सारी की सारी मिक्स एक्सरसाइज आई हैं जो हमने अभी भी पढ़ी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ जाओ। ये एक
कमांड दी गई है, इसमें हम आगे लिख भी देते हैं कि ये कमांड का है। तो उसको ऑर्डर दिया उसने, तुम नीचे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। तो हमारा सब्जेक्ट पीछे आएगा और प्रेडिकेट आगे आएगा। सेकंड है हमारा हु आर यू, तुम कौन हो। ये हमारा है क्वेश्चन, तुम कौन हो, तो इसमें भी सब्जेक्ट पीछे आएगा, प्रेडिकेट आगे। थर्ड है हमारा द पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पिक्चर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हमारा कॉमन है, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं वैसे का वैसा है। फोर्थ है हमारा स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, टीवी को ऑन कर दो। तो ये एक कमांड दी गई है उसको कि टीवी को ऑन करो, ये कमांड है हमारी। फिफ्थ है द कार्टून शो इज़ वेरी फ़नी, जो कार्टून शो है वो बहुत ही फ़नी है। सिक्स्थ हमारा आई हैड फीवर यस्टरडे, मुझे कल फीवर था। तो आई किसको था, मुझको था। सेवंथ है हमारा ज्योति कम इनसाइड द रूम, ज्योति रूम के अंदर आ गई। एट्थ व्हाट इज़ डैट इंसेक्ट, ये कौन सा कीड़ा है। तो इंसेक्ट का मतलब कीड़ा ही होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारा है क्वेश्चन। मोहन एंड सोहन प्ले बैडमिंटन, मोहन और सोहन बैडमिंटन खेल रहे हैं। नाइन्थ भी हो गया है हमारा। और टेंथ है हमारा वेयर इज़ एवरीबडी, सभी कहाँ चले गए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको कहाँ चले गए वो। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसमें आपको कॉमन कमांड और क्वेश्चन का भी मैंने इसको में सारा आपको शो कर दिया है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी बुक में। और अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फिल इन द ब्लैंक विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें इसको इसमें कुछ हमें सब्जेक्ट नहीं दिए हुए हैं और कुछ हमें प्रेडिकेट नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें हम फिल करते हैं इसको। द गर्ल्स इज़ डांसिंग, आप इसमें जैसे आपने डांसिंग लिखा है तो आप इसमें प्लेइंग भी कर सकते हो, बट ये आगे पिक्चर चिपकी है तो इसके हिसाब से हमने इसमें डांसिंग कर दिया है। द सन गिव्स अप शाइन सनलाइट, जो सन जो है वो सनलाइट कर रहा है। इट इज़ माई फेवरेट बुक, इट कौन क्या है, इट ये वाली। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में कौन रहता है, आई। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, पणजी कैपिटल किसकी है, गोवा। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, द कारपेंटर इज़ मेकिंग अ टेबल, जो कारपेंटर है वो टेबल बना रहा है। लता इज़ अ गुड गर्ल, लता जो है वो एक गुड गर्ल है। गुरु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, गौरव जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मोहन इज़ ए नॉटी बॉय, मोहन जो है आप इसकी जगह नोटी की जगह गुड लिख सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो, आपको ये अपनी मर्ज़ी से बनाने थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज़ आपको ये अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेज दें, ताकि हम आपको आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। और डाउट क्लियर करने के बाद अगर हम वीडियो भेजेंगे तो आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि आपने जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तब तक हमारी न्यू वीडियो अपलोड आपके पास नहीं आएगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिख के भेज दें। थैंक यू।